तब मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है। इनमें से काफ़ी लोग औसत रूप से सफल थे, जिन्होंने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा कार पर खर्च किया था। मुझे एक व्यक्ति याद है जिसे हम रोज़र कहेंगे। वह लगभग मेरी उम्र का था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि रोज़र क्या काम करता था, लेकिन वह एक पोर्स चलाता था और अनुमान लगाने के लिए लोगों के लिए इतना काफ़ी था। फिर एक दिन रोज़र एक पुरानी होंडाई में आया। अगले सप्ताह भी और फिर उससे अगले सप्ताह भी। तुम्हारी पोर्स क्या हुआ? मैंने पूछा। कार लोन चुकता ना होने के कारण उसकी कार को जब्त कराया गया था। शर्मिंदगी का कोई नाम तक नहीं था। उसने ऐसे जवाब दिया मानो किसी खेल की बात कर रहा हो। उसके बारे में लगाया गया हर अनुमान गलत था। लॉस एंजल्स ऐसे रोजरों से भरा पड़ा है। $1 लाख की कार चलाने वाला व्यक्ति अमीर हो सकता है, लेकिन उसकी संपत्ति के बारे में आपके पास जो एकमात्र जानकारी है वह यह है कि आप उसके पास कार खरीदने के पैसे से $1 लाख कम है, या फिर $1 लाख का अति ऋण है। सिर्फ यही है जो आप उन लोगों के बारे में जानते हैं। हम अक्सर जो भी देखते हैं उसके अनुसार संपत्ति के बारे में राय बना लेते हैं, लेकिन वही एक जानकारी है जो हमारे सामने है। हम लोगों के बैंक के खाते या ब्रोकरेज स्टेटमेंट नहीं देख सकते। इसीलिए वित्तीय सफलता को आंकने के लिए हम बाहरी दिखावट का सहारा लेते हैं। कारें, घर, इंस्टाग्राम की तस्वीर, आधुनिक पूंजीवाद। जब तक लोग कुछ हासिल ना कर लें, उसका दिखावा करते रहने में उनकी सहायता करने को पसंदीदा उद्योग बना देते हैं। लेकिन सच यह है कि संपत्ति वह है जो आपको दिखाई नहीं देती। संपत्ति वे अच्छी कारें हैं जो खरीदी नहीं गई है। हीरे जो खरीदे नहीं गए हैं, घड़ियां जो पहनी नहीं गई हैं, वे कपड़े जो खरीदे नहीं गए हैं, और प्रथम श्रेणी का अपग्रेड जिसे ठुकरा दिया गया है। संपत्ति का मतलब वह है कि संपत्ति है जिसे अभी तक उस सामान में नहीं बदला गया है जिसे आप देख सकते हैं। मतलब दोस्तों, इसमें वही बोला जा रहा है कि पैसा वही संपत्ति वही चीज़ है जिसे आप उसे सामान में नहीं बदल चुके हैं। मतलब पैसा है, उस पैसे को आप जब तक उस पैसे का यूज करके कुछ सामान नहीं ले आते हैं तब तक वो पैसा है। जैसे ही आप संपत्ति लेकर के आ जाते हैं, आपके पास वो चीज़ पैसे नहीं रह जाता है। वो सिर्फ एक शो ऑफ के लिए रह जाता है, सिर्फ दिखावा के लिए रह जाता है। हम संपत्ति के बारे में इस तरह नहीं सोचते, क्योंकि जिसे आप देखते नहीं हैं, देख नहीं सकते हैं, आप संदर्भ भी नहीं कर सकते हैं। गायिका रिहाना जब फिजूल खर्च की वजह से लगभग दिवालिया हो गई तो अपने वित्तीय सलाहकार पर अभियोग चला दिया। सलाहकार ने जवाब दिया, क्या उन्हें यह बताया जाना सच में ज़रूरी था कि अगर वे चीज़ों का पैसा खर्च करेंगी तो उनके पास बस चीज़ें बचेंगी और पैसे नहीं। आपको इस बात पर हंसी आ सकती है, लेकिन इस सवाल का जवाब है हाँ। लोगों को यह बताना पड़ता है। अधिकतर लोग जब यह कहते हैं कि वे करोड़पति बनना चाहते हैं,
असल में उनके कहने का मतलब यह होता है, मैं करोड़ों डॉलर खर्च करना चाहूँगा, और यह करोड़पति होने का ठीक विपरीत है। निवेशक विल मैन ने एक बार लिखा, अमीर महसूस करने का इससे आसान तरीका कोई नहीं कि बढ़िया चीज़ें पर बहुत सारा पैसा खर्च किया जाए, लेकिन अमीर बनने का तरीका यह है कि आप वह पैसा खर्च करें जो आपके पास है, ना कि वह पैसा जो आपके पास है ही नहीं। बस यह इतना ही सरल है। यह बेहतरीन सलाह है, लेकिन ज़्यादा दूर तक काम नहीं आ सकती। समृद्ध होने का एकमात्र तरीका यह है कि जो पैसा आपके पास है उसे खर्च ना किया जाए। यह ना सिर्फ संपत्ति संचित करने का एकमात्र तरीका है, बल्कि संपत्ति की परिभाषा भी है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम समृद्ध और अमीर होने के बीच का अंतर समझ सकें। यह शब्दार्थ विज्ञान से अधिक है, और यह अंतर ना समझ पाना संपत्ति संबंधित अनेकों बुरे निर्णय का स्रोत है। तो दोस्तों यही बोल रहा है कि इसमें अपन को अपने संपत्ति को समझना है, और कभी भी अपन को अपने पास जो पैसे है उसी पैसे से खर्च करके जो हमारी ज़रूरतें की जो चीज़ें हैं उसको लेना है, ना कि हमारे पास पैसे नहीं है और हम कहीं से लोन ले लिए और कहीं से और उधारी ले करके अगर हम कुछ चीज़ लेते हैं तो वो हमारा कोई अमीर होने का या तो हमारे पास दिखावा करने का कोई वो नहीं है। तो यही कुछ था आज के वीडियो।